Hello dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं हम। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में करने में दिक्कत आती है। अब सर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लेकिन बातें आपको कुछ टाइम में समझ में आ जाएगी, क्योंकि आशीष सर की क्लास है यहाँ पर मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराया जाएगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, ये हर बच्चे को मैथ्स में आना चाहिए। अब सर क्वेश्चंस क्या बनता है यहाँ से, क्वेश्चन सिंपल सा ये है मेरे पास कि 400 ग्राम या 400 ग्राम, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, चावल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं सपोजिंग चावल ले लेता हूँ, ठीक है, तो चावल ले लीजिए आप, कुछ भी ले सकते हो आप। तो 400 ग्राम चावल का प्राइस है 80 रुपीज़, ठीक है। यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चन से ग्राम, ठीक है, ग्राम टू कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, किलोग्राम से ग्राम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बहुत छोटे लेवल में बच्चों को सिखाया भी जाता है। तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि 400 ग्राम चावल है, 400 ग्राम राइस है, उसका प्राइस है 80 रुपीज़। तो फाइंड द प्राइस ऑफ 1.8 kg। अब यूं सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, या सिंपल क्वेश्चंस को देख के हम सिंपल सा अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर लेवल अप क्वेश्चंस आ गए, थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, समझ में नहीं आएगा। अब ये 400 ग्राम में, 1 किलो नहीं है ये, 1 kg कंप्लीट नहीं है, 400 ओनली ग्राम है, इसका प्राइस इतना है। तो पहले तो हमको इसको कन्वर्ट करके हम 1 kg पे जाएंगे, मतलब 1 किलो पे आएंगे, और 1 किलो के बाद फिर हम धीरे करके 1.8 kg का भी प्राइस हम फाइंड करने वाले, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब करेंगे क्या सर, हम पहले लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कि 400 ग्राम का प्राइस है 80 रुपीज़, 400 ग्राम का प्राइस है 80 रुपीज़। अब सर अगर इसको मुझे 1000 ग्राम में कन्वर्ट करना, क्योंकि आप सब जानते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वी नो दैट, यहाँ पर मैं अच्छे से आपको लिख के बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि 1 kg जो होता है ना, वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा फंडा है, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर अब मैं 400 ग्राम में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मैं इसको 1000 के इक्वल कर दूँ, कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो सर 400 का डबल अगर मैं करूँगा तो 800 होगा, और 400 का हाफ अगर मैं करूँगा, ठीक है, 400 का डबल 800 और 400 का हाफ करूँगा 200, तो ये मिलके मेरा हो जाएगा 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा, 0 से 0, फिर 0 से 0, 25 4 ज़ा हो जाएगा मेरे पास 100। तो ये मेरे पास आ गया 1 नंबर के बाद डेसिमल पीछे से ये लगा दिया, तो ओवरऑल मेरे पास 1 ग्राम आ गया, मैंने मल्टीप्लाई करा। अब इसी सेम नंबर से इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा 25 से 0, 25 8 ज़ा अगर मैं करूँगा डायरेक्टली इसको, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और 1 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पर फिर पॉइंट, तो ये मेरे पास ओवरऑल आ गया 200। तो सर सिंपल सा मतलब बोलना ये चाह रहे हो आप कि जो मेरा 1000 ग्राम है जो, वो मेरा 200 के इक्वल है, मतलब 1 किलो। सिंपल सी बात करूँ, 1 kg का प्राइस मेरे पास कितना आ गया है फ्रेंड, 200 मेरे पास प्राइस आ गया। सिंपल सा है, इसको मैंने क्या करा, कन्वर्ट करा, जितने 2.5 का मल्टीप्लाई करा तो 1000 ग्राम मेरे आ गए, तो इसी 2.5 का मल्टीप्लाई में रुपीज़ में भी करा तो मेरे पास 200 रुपीज़ आ गए। सेम चीज़ें मैंने इक्वल में यहाँ पर लेके ये यहाँ पर ये आ गया। अब 1 kg मेरे पास आ गया सर, पर सर यहाँ पर क्वेश्चन तो हमसे पूछा है कि 1.8 kg, तो सिंपल से यहाँ पर 1.8 kg का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1.8 से, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 18 का करेंगे 0 0, 18 2 जा 36 हो गया, और 1 नंबर का पीछे से पॉइंट है तो ये, तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 360 रुपीज़ आ जाएगा मेरे पास 1.8 kg का प्राइस। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल समझाया, लेकिन आशीष सर की क्लास है तो यहाँ पर एक और फ़ायदा आपको मिलने वाला। एक तो ये हो गया, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ जाता है। अब जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इजी है, और मैं बच्चों से सजेस्ट करूँगा कि इसी मेथड का आप ज़्यादा से ज़्यादा
यूज़ करो। ठीक है, अब इस मेथड को बताने के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना, ये मेथड सबसे रामबाण है और सबसे ज़्यादा इजी इसका यूज़ आप कर सकते हो। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे दिया है कि 400 ग्राम का प्राइस कितना है फ्रेंड, 80 रुपीज़। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम, मैं लिख रहा हूँ पर यूनिटरी मेथड। ठीक है, सिंपल सा आपने यूनिटरी मेथड पढ़ी होगी। अब यूनिटरी मेथड में क्या होता है सर कि यहाँ पर जो 400 है इसको 80 के अपॉन में जाएगा, तो ये 1 ग्राम का प्राइस कितना निकलेगा मेरा यहाँ से 80/400 निकलेगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड सॉल्व करते हैं ना हम उसी क्वेश्चंस को। तो 400 ग्राम का 80 रुपीज़ के इक्वल है, तो 1 ग्राम की प्राइस 80 के नीचे 400 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 ग्राम का निकालने का बोला है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चंस में क्या बोला है 1.5 इस पर हम लेट आएंगे, हमको 1000 ग्राम का निकालना है। तो अगर यहाँ पर मैं 1000 ग्राम का निकालूंगा, 1 kg का निकालूंगा, तो 80 के नीचे जाएगा 400 और मल्टीप्लाई 1000 होगा, क्योंकि हम 1 kg में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको kg में फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम का 80/40 हो गया, और 1000 ग्राम 1 किलो का निकालना हमको मल्टीप्लाई ये कर दिया। अब ये कटेगा 0 से 0, 5 टाइम कटेगा, और ये 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 0 ऐसी की ऐसी, तो 1000 ग्राम की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 200। या मैं अगर सिंपल सी बात करूँ तो 1 kg का प्राइस कितना आ गया फ्रेंड, ₹200 मेरे पास आ गया। ये मेथड सबसे बेस्ट है, इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब सर 1.8 का बोला है, तो सिंपल सा इसी अमाउंट में 1.8 kg का निकालना है, तो आपको इसी अमाउंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 का, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो ये 18 का 0 में करोगे 0, फिर 18 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, 18 2 ज़ा 36, ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया। पॉइंट के बाद एक नंबर का पॉइंट पीछे से चेक करोगे तो सिंपल सा 360 रुपीज़ हमारा ओवरऑल आंसर भी आ जाएगा, जो हमने पहले भी यहाँ पर निकाल के दिखाया था। तो मैं बच्चों को ज़्यादातर सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये सेकंड वाली मेथड का यूज़ करें, क्योंकि सेकंड वाली मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब यहाँ पर सिंपल सी टर्म थी, 400 का डबल 800 होगा। ठीक है, 800 होगा, और 400 का हाफ 200, तो ये 1000 में कन्वर्ट कर दिया। अगर कुछ डिफरेंट टाइप के नंबर आ जाते हैं, डेसिमल में नंबर आ जाते हैं 325 या 250 या 280 या 270, कुछ डिफरेंट टाइप्स के नंबर आते हैं, तो यहाँ पर इस मेथड में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। बट मेरा काम बताने का था, इसलिए मैंने आपको बता दी। बट ज़्यादातर आप इस वाले मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करना। सिंपल सा जो भी ग्राम की वैल्यू दी है उसको, जो रुपीज़ दिए हैं, तो 1 ग्राम के नीचे 80 के नीचे उसको भेज देना आप, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। 1 kg निकालना है तो 1000 से कर देना मल्टीप्लाई, काटा पिटी करके 1 kg का प्राइस आ जाएगा। और आखिरी में जो बोला आपको जितना भी, उसका मल्टीप्लाई करके आप आंसर को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड यूनिटरी मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों को बेसिक पर्पस के हिसाब से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।